पहले तो इसके जूते देख लो जी, सरकारी तंत्र देख लो, इस भाई के जूते घिस चुके हैं चक्कर लगाते लगाते। और चक्कर क्या, का मरम्मत के पैसे मिलने थे मेरे को, तो जब भी मैं फार्म भरता हूँ रिजेक्ट कर देता है जी। दिहाड़ी के पैसे लगवा लगवा के मेरे को परेशान कर दिया। मैंने बच्चों अपने को मुंह से रोटी छीन के ये मैंने कहा चलो मेरे गरीब का ये काम हो जाए, तो भी मेरा काम नहीं हुआ। साल हो गया मेरे को चक्कर लगाते हुए। तो ये कहता कि यहाँ मर्जी चला जा, डीसी तो मेरे नीचे काम करती है, मैं किसी की नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी करता हूँ। मैं अपनी मर्जी से किसी को पैसा दे सकता हूँ, किसी को मर्जी से अपनी से नहीं भी दे सकता। तो हमारे से मेहनत मजदूरी हमने बड़ा हमने दे दिया, तो अब अभी तक मेरा काम को नहीं हुआ, हमारा सारा कुछ ही खा गए जी। मैं दरखास्त देता हूँ, साइन करवा लेता है, बाद में मौजे उड़ाता है। आज भी आप डीसी महोदय से मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ कहा आपको? अभी मेरे को पुलिस वाला कहता है अभी तो सरदार जी यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी कार्रवाई बिठा दूंगा। मैं मोहर लगाई थी, वो कहता भी उस मोहर की मेरे पास पावर नहीं है, डीसी की मोहर की कोई पावर नहीं है, डीसी की वैल्यू नहीं है जी। डीसी इतने बड़े हल्के के अफसर है, तो ये डीसी को भी कुछ नहीं समझ रहा। 10 दिन लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और इसी के चलते हम आज फतेहाबाद के नदी सचिवालय में इस समय मौजूद है। और यहाँ पर डीसी से भी एक बड़ा अफसर आया है, एक बड़ा ऑफिसर आया है जो लोगों के काम नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि आप डीसी के नाक रगड़ लो, कुछ भी कर दो, आपका काम मैं नहीं करूंगा, और डीसी मेरे अंडर में आती है, न कि मैं डीसी के अंडर में आता हूँ। ऐसा हमारा नहीं, इस शख्स का कहना। भाई इस शख्स को दिखा भाई, पहले तो इसके जूते देख लो जी, सरकारी तंत्र देख लो, इस भाई के जूते घिस चुके हैं चक्कर लगाते लगाते। और चक्कर क्या है भाई, छोटे से चक्कर है, भाई का मकान गिरने वाला है और उसके लिए लोन चाहिए 80,000 रुपए जो सरकार देती है। भाई का कहना है कि भैया जिनके बड़े बड़े महल बने हुए हैं उनको तो लोन मिल चुका है, वही अगर मैं अपनी बात करूं, कच्चा मेरा मकान है, गिरने को है, बड़ी बड़ी करोड़ इसके मकान के अंदर आई है। वो फोटो भी आपको इसके अंदर मेंशन कर देते हैं, वो फोटो भी दिखाते हैं। साथ के साथ आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा, ऐसे विभाग को लेकर, ऐसे सचिवालय को लेकर, ऐसे डीसी को लेकर, ऐसे अधिकारी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा। जान लेते भाई कौन से गांव से, क्या नाम है आपका? हाथपुर मेरा गाँव है। तो जी मैं ये कहता हूँ, ये भी मैं प्रशासन से ये मेरा काम कर नहीं रहा। 10 साल हो गए मेरे को यहाँ पर चक्कर लगाते हुए। जो मैं मैं जानना चाहता हूँ आपका, पहले तो आप अपना काम बताइए, आप किस काम के लिए पिछले 10 सालों से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं? काम क्या है आपका? काम का मकान का मरम्मत के पैसे मिलने थे मेरे को, तो जब भी मैं फार्म भरता हूँ रिजेक्ट कर देता है जी। मैंने 100 बार भी मान लो कर दिया, मैंने ऑनलाइन करवा दिया, तो इसने दिहाड़ी के पैसे लगवा लगवा के मेरे को परेशान कर दिया। मैंने बच्चों अपने को मुंह से रोटी छीन के ये मैंने कहा चलो मेरे गरीब का ये काम हो जाए, तो भी मेरा काम नहीं हुआ। तो अभी भी मैं जाता हूँ तो ये कहता अभी आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। तो फिर मैंने डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब से दरखास्त दी, डीसी साहब ने मोहर लगा के दी। तो ये मेरे एक लड़के को भेजा मेरे साथ, वो लड़का मेरे साथ गया, तो वो लड़के के मेरे को कहता 10 दिन के अंदर अंदर तेरा काम हो जाएगा। तो बाद में ये अभी मैंने इससे मेरा नंबर भी है, मैंने फोन किया, मैं सर 10 दिन का टाइम मांगा था आपने, अभी तो कर दो, 10 साल हो गए मेरे को चक्कर लगाते हुए। तो ये कहता कि यहाँ मर्जी चला जा, डीसी तो मेरे नीचे काम करती है, मैं किसी की नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से किसी को पैसा दे सकता हूँ, किसी को मर्जी से अपनी से नहीं भी दे सकता। तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे, डीसी ने लिख कर दिया है कि भाई आप इनका काम कर दीजिए, दिखाना है पर्चा दिखाना। तो डीसी ने बाकायदा जो मोहर लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस शख्स का काम नहीं किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, डीसी की यहाँ पर जो है मोहर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस भाई का काम नहीं किया जा रहा। आखिर जो सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है भाई? 10 साल हो गए इस भाई को भटकते भटकते, जूते बाहर आ गए। और भाई साहब करप्शन कम करने का दावा करती है सरकार, वही भाई साहब तस्वीरें देख लो, वीडियो को मारो खुल के शेयर और देखो। 10 साल से ये शख्स जो है, सरकारें बदल गई, डीसी बदल गए, लेकिन ये भाई वही के वही, सरपंच भी बदल गया। तो फिर आप ये बताइए ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पता नहीं जी। मैंने 5,000 रुपया, ये पहले हमारे गांव में अफसर गए थे, इकट्ठे हो गए, 5,000 रुपया मैंने सरपंच ने मांगा और दे दिया मैंने। तो सरपंच का पलविंदर सिंह नाम है, और ये हमारे गांव के मान लो सरपंच नहीं है, वो सरपंच नहीं है, औरत है जी।
तो तभी भी मेरा काम को नहीं किया। ये सारे अफसर गए थे, ये दोनों के जाके कहता मेरे को पैसे चाहिए, तो हमने जो हमारे से मेहनत मजदूरी हमने बड़ा हमने दे दिया। तो अब अभी तक मेरा काम को नहीं हुआ, हमारा सारा कुछ ही खा गए जी। मैं दरखास्त देता हूँ, साइन करवा लेता है, बाद में मौजे उड़ाता है जी। हमें तू जहाँ मर्जी चला जा। तो दोस्तों बताएं, आपको भाई का परिवार भी है, बच्चे भी है, और इसका परिवार इसको छोड़ कर बच्चे भी मेरे मैके में रह रहे हैं अभी। वो कहते हैं कि जब कमरा सही होगा, तो इतने गरीबी के हालात है। मैंने 10 साल हो गए इसके चक्कर निकाल निकाल के हाथ भी जोड़ लिए, साहब अभी कर दो अभी कर दो। अंधा तू जहाँ मर्जी चला जा, जितने मर्जी चल जा, डीसी से तो बड़ी पावर मेरे पास है, मैं पावर रखता हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मर्जी से जो भी करता हूँ। तो ये मेरे मकान की फोटो भी है मेरे पास जी। तो मैं ये एक बार मैंने इनको फिर फोन किया, मैं सर ये करने वाला है तो करो, मेरा कमरा गिर जाएगा, तो भी ये मानना नहीं है जी। मेरे इतने इसने चक्कर लगा दिए, कभी कहता है ऑनलाइन करवा दे, मैंने 10 बार 20 बार ऑनलाइन करवा दिया जी, तो भी मेरा काम नहीं हुआ। कहता अभी तेरा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक बार पहले मेरा पास हो गया था, डीसी साहब नए थे, अभी तो मैडम है, पहले लड़का हुआ करता था, तो उसने भी कह दिया इसका काम कर दे। इसने मेरे से दरखास्त के साइन करवा लिए और बाद में इसने मौजे उड़ाई, अभी तक का मेरा कोई काम नहीं हुआ। वीर जी, आज भी आप डीसी महोदय से मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ कहा आपको? अभी मेरे को पुलिस वाला कहता है अभी तो सरदार जी यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी कार्रवाई बिठा दूंगा। मैं डीसी साहब को अभी ये पानी का ये चल रहा है, मैं तुम्हारे को मिलने को नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, ये मेरी दरखास्त ही वापस दे दो जो मैं डीसी साहब ने मोहर लगाई थी। वो कहता भी उस मोहर की मेरे पास पावर नहीं है, डीसी की मोहर की कोई पावर नहीं है, डीसी की वैल्यू नहीं है जी। डीसी इतने बड़े हल्के के अफसर है, तो ये डीसी को भी कुछ नहीं समझ रहा। 10 दिन का टाइम लिया था, 10 दिन के तब इसने तो भी मेरा काम नहीं किया जी। इसका सोचना चाहिए, इसको सरकार ने कुर्सी दे रखी है, किस लिए दे रखी है? जो हमारे गरीबों के काम नहीं करने तो फिर हम कहाँ जाएं? अच्छा, जो भी दर्शक आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ना अधिकारी भी देखते हैं, आप अपना कोई मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर ये मेरा 93 506 53 016 जी। तो अगर फतेहाबाद प्रशासन अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मामले का संज्ञान लीजिए, क्योंकि जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो कहती है हम लगातार करप्शन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बंद ही हो गया करप्शन। लेकिन वही दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखा दे भाई, इसकी तरह हालत दिखा दे। ये पिछले 10 सालों से ये शख्स जो है चक्कर लगा रहा है, एक छोटा सा काम होना है, डीसी महोदय ने भी लिख कर दे दिया है, लेकिन अब तक इसके जो मामला है उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अगर अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर इस मामले का संज्ञान लिया जाए और हेल्प की जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना पर लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।